ओम शांति। ओम शांति मैम। ओम शांति। सभी 2 मिनट आत्म की स्थिति में बैठेंगे। पूरा ध्यान सांसों पर। सांसों को आते जाते देखें। पूरा ध्यान अपने लिप्स के आगे सांसों को। पूरा ध्यान अपर लिप्स पर, नॉस्ट्रिल्स के आगे। पूरा ध्यान माथे पे देखें। देखें मैं आत्मा यहाँ बैठा हूँ। मैं आत्मा इन कानों से सुन रही हूँ, आँखों से देख रही हूँ। अपनी सभी इंद्रियों को देखें, सभी कर्मेंद्रियों को देखें आत्मा के द्वारा। मैं आत्मा सभी कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। सभी आत्मा की स्थिति में बैठेंगे और हम अभी सुनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज 25 जून 2020 बाबा के महावाक्य हैं। पहले मुरली का सार। मीठे बच्चे, बेहद के सुखों के लिए तुम्हें बेहद की नॉलेज मिलती है। तो फिर से राजयोग की शिक्षा से राजा ही ले रहे हो। उत्तर प्रश्न, तुम्हारा ईश्वरीय कुटुंब किस बात में बिल्कुल ही निराला है? क्या प्रश्न है कि तुम्हारा जो ईश्वरीय परिवार है उसकी क्या बात निराली है? उत्तर है, इस ईश्वरीय कुटुंब में कोई 1 रोज का बच्चा है, कोई 8 रोज का, लेकिन सब पढ़ रहे हैं। बाप ही टीचर बनकर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। यह है निराली बात। आत्मा पढ़ती है, आत्मा कहती है बाबा, बाबा फिर बच्चों को 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं। अब देखिए, आप मोस्टली क्या है, इस ग्रुप में नए हैं, तो बाबा आप लोगों को भी मोटिवेशन दे रहे हैं कि परेशानी, कोई कोर्स में छूटता नहीं है। 7 दिन का कोर्स करने के बाद वही सिलेबस पढ़ाया जाता है, वो चाहे 3 साल का बच्चा हो, समझने लायक जब हो गया, चाहे वो समझने लायक 80, 90, 100 साल का बच्चा हो। तो बाबा टीचर भी एक है, पढ़ाने वाला भी एक है, और ज्ञान भी एक है। गीत है आज का, दूर देश का रहने वाला। ओम शांति। बृहस्पतिवार, उसका नाम रख दिया बृहस्पति। आज क्या है? बृहस्पतिवार। यह त्योहार आदि तो वर्ष वर्ष मनाते हैं, तुम हर हफ्ते बृहस्पति डे मनाते हो। बृहस्पति अथवा इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का जो बीज रूप है, चैतन्य है, वही इस झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं, और जो भी वृक्ष है वह सब जड़ होते हैं। यह है चैतन्य। इनको कहा जाता है कल्प वृक्ष। इनकी आयु है 5000 वर्ष, और यह वृक्ष 4 भाग में है। हर चीज 4 भाग में होती है, ये दुनिया भी 4 भाग में है। पता है ना, 4 भाग में। अब इस पुरानी दुनिया का अंत है। दुनिया कितनी बड़ी है, यह ज्ञान कोई भी मनुष्य मात्र की बुद्धि में नहीं है। यह है नई दुनिया के लिए नई दिशा, शिक्षा। और फिर नई दुनिया का राजा बनने के लिए अथवा आदि सनातन देवी देवता बनने के लिए शिक्षा भी नहीं है। भाषा तो हिंदी ही है ना। बाबा ने समझाया है, जब दूसरी राजा स्थापन होती है तो उनकी भाषा अलग होती है। सतयुग में क्या भाषा होगी?
सो बच्चे थोड़ा थोड़ा जानते हैं। आगे बच्चियां ध्यान में जाकर बतलाती थी, वहां कोई संस्कृत नहीं है, संस्कृत तो यहाँ है ना, जो यहाँ है वह फिर वहां नहीं हो सकती। तो बच्चे जानते हैं यह है बृहस्पति। उनको फादर रचता भी कहते हैं, झाड़ का। क्या सुना है इस पैराग्राफ में अंकित जी? क्या सुनाया इसमें अनु? मैम इसमें सुना है कि एक तो जो थर्सडे एक त्योहार की तरह मनाया जाता है, पर हम लोग हर हफ्ते थर्सडे आता है। जी और ये सुना है कि हमारी जो पृथ्वी है वो 4 भाग में डिवाइडेड है। बिल्कुल बिल्कुल। अब इस पुरानी दुनिया का अंत है। दुनिया कितनी बड़ी है यह ज्ञान कोई भी मनुष्य मात्र की बुद्धि में नहीं है, ये भी बाबा ने बताया। यह है चैतन्य बीज रूप, वह सब होते हैं जड़। बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत को भी जानना चाहिए ना। इस समय नॉलेज न होने के कारण मनुष्यों को सुख नहीं है। यह है बेहद की नॉलेज, जिससे बेहद का सुख होता है। हद की नॉलेज से काग विष्टा समान सुख मिलता है। तुम जानते हो हम बेहद के सुख के लिए अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। फिर से यह फिर से अक्षर सिर्फ तुम सुनते हो, कह रहे हैं ना क्या कर रहे हैं? तुम जानते हो हम बेहद के सुख के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। फिर से यह फिर से अक्षर सिर्फ तुम सुनते हो। तुम ही फिर से मनुष्य से देवता बनने के लिए यह राजयोग की शिक्षा प्राप्त कर रहे हो, यह भी तुम बच्चे जानते हो। ज्ञान का सागर बाप निराकार है। निराकारी तो बच्चे आत्माएं भी हैं, लेकिन सबको अपना अपना शरीर है। इनको अलौकिक जन्म कहा जाता है। और कोई मनुष्य ऐसे जन्म ले नहीं सकते जैसे यह लेते हैं, और इनकी भी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करते हैं। बच्चों यानी आत्माओं को सम्मुख बैठ समझाते हैं, और कोई आत्माओं को बच्चे बच्चे कह न सके। कोई भी धर्म वाला हो, जानते हैं शिव बाबा हम आत्माओं का बाबा है, वह तो जरूर बच्चे बच्चे ही कहेंगे, क्योंकि वो हमारा बाबा है। तो कोई भी जब हम हमसे बड़ा होगा, फादर फिगर होगी, वो क्या बोलेगा? बच्चे बच्चे बोलेगा। बाकी कोई भी मनुष्य आत्मा को ईश्वर नहीं कह सकते, बाबा नहीं कह सकते। ये तो गांधी को भी बापू कहते थे, म्यूनिसिपैलिटी के मेयर को भी फादर कह देते। परंतु वह फादर है सब देहधारी। तुम जानते हो हमारी आत्माओं का बाप हमको पढ़ाते हैं। बाप घड़ी घड़ी कहते हैं अपने को आत्मा समझो। वह बाप आकर पढ़ाते भी आत्माओं को हैं। यह है ईश्वरीय कुटुंब। बाप के इतने ढेर बच्चे हैं, तुम भी कहते हो बाबा हम आपके हैं। तुम बच्चे हो गए, कहते हैं बाबा हम 1 रोज का बच्चा हूँ, 8 रोज का बच्चा हूँ, मास का बच्चा हूँ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कितने दिन पहले बच्चे ने ज्ञान लिया। जैसे आप में से मोस्टली क्या है, कोई एक रोज का तो खैर नहीं है, लेकिन हाँ 8 रोज वाले भी हैं यहाँ पे, हैं 1 महीने वाले भी हैं, 3 महीने वाले भी हैं। तो बाबा का मतलब उससे है कि जिस दिन से आपने ज्ञान लिया है ना, आपको ज्ञान लिए हुए कितने दिन हो गए? 4 दिन, 10 दिन, 1 महीना, भल 2-4 दिन का बच्चा ही है, परंतु ऑर्गन्स तो बड़े हैं ना, इसलिए सब बड़े बच्चों को पढ़ाई चाहिए। जो भी आते हैं सबको बाप पढ़ाते हैं। तुम भी पढ़ते हो, बाप के बच्चे बने, फिर बाप समझाते हैं तुमने 84 जन्म कैसे लिए हैं। बाप कहते हैं मैं भी बहुत जन्मों के अंत में इनमें प्रवेश करता हूँ और फिर पढ़ाता हूँ। किसकी बात करने बाबा? किस में प्रवेश करते हैं? ब्रह्मा बाबा में। बच्चे जानते हैं यहाँ हम बड़े से बड़े टीचर के पास आए हैं, जिससे भी फिर यह टीचर्स निकले हैं, जिनको पंडे कहते हैं। जितने भी ज्ञान देने वाले हैं ना, जो भी बाबा का ज्ञान सुनाते हैं, सेंटर पे है कहीं भी है, जो भी ज्ञान सुना रहा है बच्चा, वो क्या है? बाबा का पंडा है। वह भी सबको पढ़ाते रहते हैं, जो जो जानते जाएंगे पढ़ाते रहेंगे।
तो इसमें जो है क्या सुनाया बाबा ने, बॉबी जी? ओम शांति मैम। ओम शांति। मैम बाबा ये बता रहे हैं कि जो बच्चे हैं, शिव बाबा के बच्चे हैं, वही इस ज्ञान को जान सकते हैं और कोई नहीं जान सकता। हम्म, और ज्ञान जानने की कोई उम्र नहीं है। जिसने 1 दिन का पढ़ा, 7-8 दिन का पढ़ा, वो भी जान सकता है। और जिसने जान लिया, जब मैं टीचर हूँ, मैं ही पढ़ा रहा हूँ, और जिसने जान लिया वो ही दूसरों को सिखाएगा, वही पढ़ाते जाए। जी। पहले पहले तो समझाना ही है। 2 बाप है ना। कौन कौन से हैं 2 बाप? एक लौकिक और दूसरा पारलौकिक। बड़ा तो जरूर पारलौकिक बाप होगा, जिसको भगवान कहा जाता है। एक बाप कौन है? जो इस लौकिक शरीर का बाप है। और एक कौन सा है? जो पारलौकिक, जो इस आत्मा का बाप है, जिसको भगवान कहा जाता है। तुम जानते हो अभी हमको पारलौकिक बाप मिला है, और किसी को पता नहीं। धीरे धीरे जानते जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो, हम आत्माओं को बाबा पढ़ाते हैं। हम आत्माएं ही एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेंगी, ऊंचते ऊंच देवता बनेंगी। ऊंच से ऊंच बनने के लिए आए हैं। कई बच्चे चलते चलते ऊंचे से ऊंची पढ़ाई को छोड़ देते हैं। किसी न किसी बात में संशय आ जाता है, या माया का कोई तूफान सहन नहीं कर सकते। काम महाशत्रु से हार खा लेते हैं। इन्हीं कारणों से पढ़ाई छूट जाती है। काम महाशत्रु के कारण ही बच्चों को बहुत सहन करना पड़ता है। बाप कहते हैं, कल्प कल्प तुम अबलाए माता ही पुकारती हो। कहते हैं बाबा हमको नंगन होने से बचाओ। बाप कहते हैं याद के सिवाय और कोई रास्ता नहीं। याद से ही बल आता जाएगा। माया बलवान की ताकत कम होती जाएगी, फिर तुम छूट जाएंगे। ऐसे बहुत बंधन से छूट कर आते हैं। क्या सुनाया अंकित जी इस पैराग्राफ में बाबा ने? हम बाबा बता रहे हैं इसमें, पहले तो हमें अपने बाप के बारे में बताया कि एक लौकिक है और परलौकिक है, और फिर इसमें बताया कि हम चाहे कितने भी जन्म ले लें या कितने भी मतलब वो शरीर छोड़ दें या ले लें, तो उसमें हमें हमारे बाबा के पढ़ाएंगे और हमें ऊंचे से ऊंचा पद दिलाएंगे। और फिर जब हम अच्छे काम करते हैं, जैसे पढ़ते हैं ना, तो इसके जो माया है उसके बहुत सारे तूफान आते जाएंगे, और बहुत से ऐसे होते हैं कि उससे डर करके पीछे छूट जाते हैं या पीछे रह जाते हैं, जी और बहुत जी से ऐसे होते हैं कि जो पार हो जाते हैं। जी। फिर अत्याचार होना बंद हो जाता है। फिर आकर शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा बातचीत करते हैं। यह भी आदत पड़ जानी चाहिए, बुद्धि में यह रहना चाहिए, हम शिव बाबा पास जाते हैं। हम इस ब्रह्मा तन में, वह इस ब्रह्मा तन में आते हैं। हम शिव बाबा के आगे बैठे हैं। याद से ही विकर्म विनाश होंगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, यही शिक्षा मिलती है। बाप से मिलने आओ तो भी अपने को आत्मा समझो, आत्म अभिमानी भव। जब हम सुबह मुरली सुनने बैठते हैं तो ये नहीं कि ये शरीर है और या कोई सामने सुना रहा है, नहीं। मैं आत्मा, और मुझे कौन पढ़ा रहा है? परमात्मा खुद पढ़ाने आए हुए हैं। ये मुरली बार बार मैं आपसे बताती हूँ, कोई स्टोरी नहीं है, कोई कहानी नहीं है। ये क्या है? परमात्मा का डायरेक्ट ज्ञान है, कहीं शास्त्रों से लिया हुआ ज्ञान नहीं। परमात्मा डायरेक्ट आके हमें सुना रहा है। तो इस भावना से ऐसे सुनेंगे तो धारणा भी अच्छी होगी। बाप से मिलने आओ तो भी अपने को आत्मा समझो, आत्माभिमानी भाव। यह ज्ञान भी तुमको अभी मिलता है, यह है मेहनत। उस भक्ति मार्ग में तो कितने वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं, यह तो एक ही मेहनत है, सिर्फ याद की। यहाँ क्या है? एक मेहनत है, सिर्फ बाप को याद करो। यह बहुत सहज से सहज है, बहुत डिफिकल्ट भी है। बाबा कह रहे सहज तो बहुत है, क्या याद ही तो करना है, ना कोई मंत्र जाप करना, ना कोई हवन करना, ना कोई और कुछ करना है। लेकिन डिफिकल्ट भी बहुत है। क्यों? बाप को याद करना इससे सहज कोई बात होती नहीं। बच्चा पैदा हुआ और मुख से बाबा बाबा निकलेगा, बच्ची के मुख से माँ निकलेगा। आत्मा ने फीमेल का शरीर धारण किया है, फीमेल माँ के पास ही जाएगी। बच्चा अक्सर अपने बाप को याद करता है, क्योंकि वर्षा मिलता है। अभी तुम आत्माएं तो सब बच्चे हो, तुमको वर्षा मिलता है बाप से। आत्मा को
बाप से वर्षा मिलता है याद करने से। कैसे मिलता है? वर्षा का मतलब होता है ब्लेसिंग्स, है ना? तो कैसे मिलता है? याद करने से। देह अभिमानी होंगे तो वर्षा पाने में मुश्किलात होगी। बाप कहते हैं मैं बच्चों को ही पढ़ाता हूँ, बच्चे ही भी जानते हैं हम बच्चों को बाप पढ़ाते हैं। यह बातें बाप के सिवाय कोई बता न सके। उनके साथ ही भक्ति मार्ग में तुम्हारा प्यार था। तुम सब आशिक थे उस माशूक के। सारी दुनिया आशिक है एक माशूक की। परमात्मा को सब परम पिता भी कहते हैं। बाप को आशिक नहीं कहा जाता। बाप समझाते हैं तुम भक्ति मार्ग में आशिक थे। रामकल्लभ जी क्या सुनाया बाबा ने इस पैराग्राफ में? रामकल्लभ जी। ओम शांति मैम। ओम शांति। पीछे से लाइट इस बहुत पैराग्राफ पीछे से लाइट बहुत ज्यादा आ रही है, आपका तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, फेस नहीं दिख रहा। पीछे की लाइट आ रही है बहुत ज्यादा। एंगल लाइट चेंज को बंद कर कर। लीजिए, एंगल चेंज कर लीजिए। हाँ इस बैठ। पैराग्राफ में बाबा ने हमें ये बताया है कि अगर हम अपने आप को पूर्ण आत्मा समझ करके, अपने आप को सिर्फ आत्मा समझ करके ही बाबा जी के समर्पण में जाएंगे, बाबा जी को याद करते हैं, तभी हमें पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है। जी जी ईश्वर को प्राप्ति के रास्ते में बहुत सारी बाधाएं हैं, उन सब से हमें बचना होगा। जी और जैसे एक बच्चा होता है, प्रथम जन्म के बाद वो अपनी माँ को याद करता है क्योंकि उसका सीधा कंसर्न होता है उससे, उसके बाद अपने पिता को याद करता है। उसी प्रकार से आत्मा का उद्भव जो है वो सिर्फ ईश्वर से है, इसीलिए आत्मा भी ईश्वर को ही याद करती है। जी जी जी। अभी भी है बहुत, परंतु परमात्मा किसको कहा जाए इसमें बहुत मूंझते हैं। मूंझते मीन्स कंफ्यूज होते हैं, परेशान होते हैं। गणेश हनुमान आदि को परमात्मा के एकदम सूत मुझा दिया है, शिवाय एक के कोई ठीक कर न सके। कि ये जो तुम्हारी कंफ्यूजन है ना, इसको कौन दूर कर सकता है? सिर्फ एक परमात्मा। कोई की ताकत नहीं, बाप ही आकर बच्चों को समझाते हैं। बच्चे फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं और समझाने के लायक बनते हैं। राजधानी स्थापन हो रही है, हूबहूब कल्प पहले मिशल तुम यहाँ पढ़ते हो। फिर प्रारब्ध नई दुनिया में पाएंगे, उनको अमरलोक कहा जाता है। तुम काल पर विजय पाते हो, वहां कभी अकाले मृत्यु होती नहीं। कहाँ की बात हो रही है? ये सतयुग की। कहाँ की बात हो रही है कि तुम्हें मृत्यु नहीं मिलेगी या कुछ नहीं होगी, है ना? सतयुग की बात हो रही है। और उसको अमरलोक कहा जाता है। तुम काल पर विजय पाते हो, वहां कभी अकाले मृत्यु होती नहीं, नाम ही है स्वर्ग। तुम बच्चों को इस पढ़ाई में बहुत खुशी होनी चाहिए। बाप की याद से बाप की प्रॉपर्टी भी याद आएगी। सेकंड में सारे ड्रामे का ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, 84 का चक्र, बस यह नाटक सारा भारत पर ही बना हुआ है, बाकी सब है बाई प्लॉट। बाप नॉलेज भी तुमको सुनाते हैं, तुम ही ऊंचते ऊंच फिर नीच बने हो। डबल सिरताज राव, राव का मतलब होता है राजा, और फिर बिल्कुल ही रंग, है ना? पहले क्या थे तुम? राजा महाराजा थे, और अब क्या बन पड़े? रंग। अब भारत रंग भिखारी है, प्रजा का प्रजा पर राज्य है। सतयुग में था डबल सिरताज, महाराजा महारानी का राज्य। सब मानते हैं आदि देव ब्रह्मा को नाम बहुत दिए हैं, दिए या नहीं? महावीर भी उनको कहते हैं, महावीर हनुमान को भी कहते हैं। वास्तव में तुम बच्चे हो, बच्चे ही सच्चे सच्चे महावीर हनुमान हो। क्योंकि अब देखो बाबा ये भी बता रहे हैं कौन हनुमान है, कौन दुर्गा जी है, कौन देवी है, कौन शक्ति है। सब हम ही लोग हैं। कैसे बता रहे हैं बाबा? तुम ही सच्चे सच्चे महावीर हनुमान हो, क्योंकि तुम योग में इतना रहते हो जो माया के बल कितने भी तूफान आए लेकिन तुम्हें हिला नहीं सकते।
तुम महावीर के बच्चे महावीर बने हो, क्योंकि तुम माया पर जीत पाते हो। एक राजा का बच्चा क्या होगा? राजकुमारी तो होगा ना, भिखारी थोड़ी होगा। तो ऐसे ही हम किसके बच्चे बने हैं? बाबा के बच्चे बने हैं। बाबा क्या है? महावीर। महावीर है तो हम उसके बच्चे बन गए। उसके बच्चे बनने का मतलब हमने उनका ज्ञान ले लिया, हमने उन्हें पहचान लिया। हमने क्या मतलब, बाबा ने हमें पहचान लिया, हमारा हाथ पकड़ लिया, हमें अपना बच्चा बना लिया। तो हमें अब ये नशा रहना चाहिए, नशा इन द सेंस कि हमें ये खुशी रहनी चाहिए कि हम किसके बच्चे हैं? परमात्मा के। उसने हमारा हाथ पकड़ा है। जब ये समझ के, ये सोच के सारा दिन काम करेंगे तो परिस्थितियां जब आएंगी, कहेंगे नहीं ये आई, चलो बाबा को सौंप दो, चलो बाबा करते हैं, चलो बाबा उठते हैं। तो उससे क्या होगा कि वो सारी माया जो परिस्थिति के रूप में आती है, वो सब दूर हो जाएगी। इसी तरह से बाबा कह रहे हैं कि तुम ही हनुमान हो, तुम ही सच्चे हनुमान हो, तुम ही महावीर हो। तुम में इतना बल मैंने भर दिया है क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। जब तुम्हारे अंदर ये मतलब रहेगी भावना कि मैं तो मतलब ये मान लेना, ये समर्पण कर देना अपने आप को कि मैं परमात्मा का बच्चा हूँ। जब तक ये रियलाइज नहीं करोगे तो इस स्थिति को नहीं पाओगे। जिस दिन, जिस मोमेंट में आप ये रियलाइज कर लेंगे कि मैं कौन? बाबा का बच्चा, शिव बाबा का बच्चा, बस उसी टाइम जो है सारी परेशानियां बाबा को दे दो कि तुम संभालो, तुम्हारा काम, मुझे तो श्रीमत पे चलना है, बताओ कैसे कैसे चलना है। तो आपको साथ साथ शिक्षाएं बाबा देते चलेंगे। 5 विकार रूपी रावण पर हर एक जीत पाते, एक मनुष्य की बात नहीं, तुम हर एक को धनुष तोड़ना है, अर्थात माया पर जीत पानी है। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। यूरोपवासी कैसे लड़ते हैं? भारत में कौरवों और यौवनों की लड़ाई है। गाया भी हुआ है, रक्त की नदियां बहती है, दूध की भी नदियां बहेंगी। विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं। लक्ष्मी नारायण है पारसनाथ, उनका फिर नेपाल तरफ पशुपति नाम रख दिया है। एक ही विष्णु के दो रूप, पारसनाथ, पारसनाथिनी। वह है पशुपतिनाथ पति, पशुपतिनाथ पत्नी। उसमें विष्णु का चित्र बनाते हैं, लेख भी बनाते हैं। अब लेख में क्षीर यानी दूध कहाँ से आया? बड़े दिन पर उस लेख में दूध डालते हैं, फिर दिखाते हैं क्षीर सागर में विष्णु सोया पड़ा है। अर्थ कुछ भी नहीं, 4 भुजा वाला मनुष्य तो कोई होता नहीं। हाँ जी, कौन बताएगा इस पैराग्राफ को? कोई भी बताइए, चलिए, मर्जी है, कौन बताएगा? ओम शांति मैम। ओम शांति। इस पैराग्राफ में बाबा ने हमें ये बताया है कि स्त्री और पुरुष कुछ भी नहीं है, दोनों एक ही आत्मा के प्रारूप हैं। जैसे ईश्वर होता है उसे पारसपतिनाथ और पारसनाथनी बोल दिया गया है, तो उसी आत्मा के ही 2 स्वरूप हैं। जी। और वास्तव में ये अभी तुम बच्चे सोशल वर्कर हो, रूहानी बाप के बच्चे हो ना। बाबा कह रहे हैं तुम सोशल वर्कर भी हो। क्यों? रूहानी बाप के बच्चे हो। बाप सब बातें समझाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं आना चाहिए। संशय माना माया का तूफान, कि अगर तुमने डाउट किया कहीं तो इसका मतलब बुद्धि क्लियर नहीं है। माया अभी भी, कोई भी माया का मतलब होता है विघन, किसी भी तरह का विघन है। बुद्धि क्लियर नहीं है तो यहीं से विघन आ रहा है। तुम हमको बुलाते ही हो, पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। 84 के चक्र को भी याद करना है। बाप को कहा जाता है पतित पावन, ज्ञान का सागर। 2 चीज हो गई, पतितों को पावन बनाते और 84 के चक्र का ज्ञान सुनाते हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो, 84 का चक्र चलता ही रहेगा, इनकी एंड नहीं है। यह भी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। बाप कितना मीठा है, उनको पतियों का पति भी कहते हैं, बाप भी है। अब बाप कहते हैं मेरे से तुम बच्चों को बड़ा भारी वर्षा मिलता है, परंतु ऐसे मुझ बाप को भी फारकती देते हैं। मतलब
मतलब मैं इतना पढ़ा रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, उसको भी मतलब भुला देते हैं, भूल कर चले जाते हैं। यह भी ड्रामा में नून है। नून का मतलब ये भी ड्रामा का पार्ट है। पढ़ाई को ही छोड़ देते, गोया फारगती दे देते। कितने बेसमझ है, फारगती देते नहीं, छोड़ के चले जाते। जो अक्लमंद बच्चे हैं वे सहज ही सब बातों को समझकर दूसरों को पढ़ाने लग पड़ेंगे। वे फौरन निर्णय लेंगे उस पढ़ाई से क्या मिलता है और इस पढ़ाई से क्या मिलता है, क्या पढ़ना चाहिए। बाबा बच्चों से पूछते हैं, बच्चे समझते भी है ये पढ़ाई बहुत अच्छी है, फिर भी कहेंगे क्या करें, जिस्मानी पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो मित्र संबंधी आदि नाराज हो जाएंगे। बाप कहते हैं दिन प्रतिदिन टाइम बहुत थोड़ा होता जाता है, इतनी पढ़ाई तो पढ़ नहीं सकेंगे। बड़े जोर से तैयारियां हो रही है, हर प्रकार से तैयारियां होती है ना। लक्की क्या सुनाया बाबा ने? आज बाबा ने, ओम शांति मैम, ओम शांति। आज बाबा ने 84 जन्मों के बारे में बताया ओके और बताया कि अपने विकारों को त्याग देना है। जी जी। दिन प्रतिदिन एक दो में दुश्मनी बढ़ती जाती है। कहते भी हैं ऐसी ऐसी चीजें बनाई हैं जो फट से सबको खल्लास कर देंगे। बना दी ना एटम बम वगैरह, मिसाइल, ये सब बन रहे हैं। तुम बच्चे जानते हो ड्रामा अनुसार अब लड़ाई लग नहीं सकती, राजा स्थापन होनी है। तब तक हम भी तैयारी कर रहे हैं, यह भी तैयारी करते रहते हैं। मतलब बाबा कह रहे हैं हम किसकी तैयारी कर रहे हैं? हम सतयुग की स्थापना के लिए। मतलब सतयुग ये मान के चलो मंदिर है, हमें वहां जाना है, तो हम अपने आप को शुद्ध बना रहे हैं, स्वच्छ बन रहे हैं कि हम उधर जाएंगे, और वो दूसरी तरफ जा रहे हैं। तो हम तैयारी कर रहे हैं सतयुग में जाने की, अपनी आत्मा को बिल्कुल सतोगुणी बना रहे हैं, है ना। और वो सब तैयारी, तो सबकी तैयारी हो रही है। यह भी तैयारी करते रहते हैं। तुम पिछाड़ी में बहुत प्रभाव निकलने का है, तुम्हारा पिछाड़ी में बहुत प्रभाव निकलने का है। गाया भी जाता है अहो प्रभु तेरी लीला, यह इसी समय का गायन है। यह भी गाया हुआ है तुम्हारी गति मत न्यारी, सब आत्माओं का पाठ न्यारा है। अभी बाप तुमको श्रीमत दे रहे हैं कि माम एकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। कहाँ श्रीमत, कहाँ मनुष्यों की मत। बाबा कह रहे और तो क्या, जो सलाह देते हैं वो किसकी मत है? मनुष्यों की। और यहाँ किसकी मिल रही है? श्रीमत, भगवान की मत। तुम जानते हो विश्व में शांति सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई कर न सके। 100% पवित्रता, सुख, शांति 5000 वर्ष पहले मुआफिक ड्रामा अनुसार स्थापन हो रही है। मुआफिक का मतलब 5000 वर्ष जैसे पहले हुई थी वैसे हो रही है। कैसे? सो आकर समझो। अब बाबा कह रहे कैसे स्थापन हो रही है, आओ ज्ञान सुनो और समझो उसे। तुम बच्चे भी मददगार बनते हो, जो बहुत मदद करेंगे वे विजय माला के दाने बन जाएंगे। सबको पता है ना कोई कितने 8 दानों की माला होती है, 108 की होती है, 16,108 की होती है, तो कौन सी माला का दाना बनना है? तुम भट्टी में थे, घर बार छोड़ बाप के आकर बने, एकदम भट्टी में आकर पड़े। ऐसी पक्की भट्टी भी जो अंदर कोई आ न सके। अब बाप के बन गए हो, बन गए तो फिर नाम जरूर होने चाहिए। सब कुछ सरेंडर कर दिया, इसलिए नाम रख दिए। वंडर है ना, बाप ने सबके नाम रखे। बाप जो है अपने जो यज्ञ में दादियां हैं, दीदियां हैं, हमारे बड़े लोग हैं जो यज्ञ के महावीर लोग हैं, तो उन सबके नाम रखे गए थे यज्ञ में। जैसे हमारी हृदय मोहिनी दादी जी हैं, उनका नाम गुलजार दादी भी रखा है ना। काफी महावीरों के नाम चेंज हुए थे, तो बाबा उनकी बात कर रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज ज्ञान देने के लिए, हमें रोज इतना पढ़ाने के लिए। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं बनना है। माया के तूफानों को महावीर बन पार करना है। ऐसा योग में रहो जो माया का तूफान हिला न सके। अक्लमंद बन अपनी जीवन ईश्वरी सेवा में लगानी है। सच्चा सच्चा रूहानी सोशल वर्कर बनना है।
रूहानी पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। आज का वरदान, संकल्प रूपी बीज को कल्याण की शुभ भावना से भरपूर रखने वाले विश्व कल्याणकारी भव। देखिए यहाँ पे संकल्प रूपी बीज यानी थॉट्स को, थॉट्स को आपको क्या करना है, अच्छा बीज उसका मतलब आपके जो संकल्प है, जो थॉट्स हैं बहुत क्या होने चाहिए, उनको बीज मान के चलना। जैसे थॉट्स होंगे वैसे ही आपका आगे का कर्म बनेगा। तो संकल्प रूपी बीज को कल्याण की शुभ भावना से भरपूर रखने वाले विश्व कल्याणकारी भव। यहाँ आपने संकल्प रूपी ये थॉट आपने यहाँ पर क्या किया, थॉट क्या किया, डेवलप किया यहाँ से। और ये देखिए कि सबका कल्याण हो, ये थॉट आपने किया, ये पूरे विश्व की आत्माओं को आप कल्याण का सकाश देने, इसे सकाश देना कहते हैं। जैसे सारे वृक्ष का सार बीज में होता है, ऐसे संकल्प रूपी बीज हर आत्मा के प्रति, प्रकृति के प्रति शुभ भावना वाला हो। सर्व को बाप समान बनाने की भावना, निर्बल को बलवान बनाने की, दुखी अशांत आत्मा को सदा सुखी शांत बनाने की भावना का रस वैसार हर संकल्प में भरा हुआ हो। कोई भी संकल्प रूपी बीज इस सार से खाली अर्थात व्यर्थ ना हो, कल्याण की भावना से समर्थ हो, तब कहेंगे बाप समान विश्व कल्याणकारी आत्मा। स्लोगन आज का, माया के झमेलों से घबराने की बजाय परमात्म मेले की मौज मनाते रहो। बाबा क्या कह रहे हैं कि जो माया के झमेले आ रहे हैं ना, उनसे घबराना नहीं है। तुम तो क्या सोचो कि मैं तो परमात्मा मुझे मिल गए हैं, मैं उस मिलन को मनाऊं, उनसे आगे रख के आप काम करें। ओम शांति। और आज का मीठा मोती है, जीवन में लोभ जितना बढ़ता जाता है, असंतुष्टता भी उतनी तेजी से बढ़ती जाती है। इसीलिए सभी इच्छाओं से मुक्त रहें। लोभ नहीं करनी है हमें, मैं ये भी कर लूं, मैं ये भी कर लूं, ये भी एक तरह का लोभ है। या मुझे ये भी हो जाए, कर्म तो करना है, कर्म करने, लेकिन मुझे यहाँ से भी मिल जाए, वहां से भी मिल जाए। लोभ किसी भी तरह का हो सकता है, धन का ही नहीं, बहुत सा लोभ हो सकता है ना। तो बाबा कह रहे हैं जीवन में लोभ जितना बढ़ता है, आज का सच्चा मोती है ये, कि जीवन में मतलब आप इसे पॉइंट आउट कर सकते हैं, सोच सकते हैं, सोचने वाली बात है, थॉटफुल बात है कि जीवन में लोभ जितना बढ़ता जाता है, असंतुष्टता भी उतनी तेजी से बढ़ती जाती है। इसीलिए सभी इच्छाओं से मुक्त रहे। ओम शांति। चलिए 5 मिनट मेडिटेशन करेंगे, सब बैठेंगे, कमर सीधी, कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ के कमर को सीधी रखें और सारा ध्यान अपनी सांसों पर लगाएं। सांस को नाभि तक आते जाते देखें। धीरे धीरे महसूस करें सांसें छोटी होती जा रही हैं। छाती तक सांसों को आते जाते देखें। अब पूरा ध्यान अपर लिप्स पर, सांसों को अपर लिप्स तक आते जाते देखें। अब पूरा ध्यान माथे के बीचों बीच, ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। यहाँ से अपने पूरे शरीर को देखें, सभी इंद्रियों पर, सभी बॉडी पार्ट्स का धन्यवाद करें, अपनी आँखों का, अपने ब्रेन का, कानों का, सब का धन्यवाद करें एक एक करके, हाथों का, पैरों का,
इस मुक्त शरीर का बहुत बहुत धन्यवाद। सब कर्मेंद्रियां, सारे बॉडी पार्ट्स मेरे बिल्कुल स्वस्थ हैं। मैं आत्मा एक स्वस्थ शरीर में विराजमान हूँ। मैं बहुत अच्छी आत्मा हूँ। मेरे घर के सभी सदस्य बहुत अच्छे हैं। सब मुझे बहुत प्यार करते हैं। सब बहुत सहयोग से रहते हैं। अपने कॉलोनी के सभी, अपने घर के सभी सदस्यों का धन्यवाद करें। फिर कॉलोनी के सदस्यों का धन्यवाद, अपने शहर के लोगों का धन्यवाद, अपने देश के लोगों का धन्यवाद, अपने विश्व के लोगों का धन्यवाद, और परमात्मा का तो धन्यवाद सबसे पहले है। प्रकृति के पांचों तत्वों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये हवा ना हो तो मैं सांस ना ले पाऊँ। बहुत बहुत शुक्रिया। पानी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये जल ना हो, कहा भी जाता है जल ही जीवन है। ये पृथ्वी ना हो तो पैर कहाँ जमाया जाए। प्रकृति के पांचों तत्वों को धन्यवाद दीजिए। चारों युगों का धन्यवाद, तीनों लोकों का धन्यवाद, दशों दिशाओं का धन्यवाद, सभी ग्रहों का धन्यवाद। सभी ग्रहों की दृष्टि मुझ पर बहुत अच्छी है। बहुत बहुत शुक्रिया। सभी देवात्माओं, सूक्ष्म आत्माओं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रह्मांड की हर सजीव निर्जीव वस्तु का बहुत बहुत धन्यवाद। इन पेड़ पौधों का धन्यवाद। इस साइंस का बहुत बहुत धन्यवाद, जिसकी वजह से आजकल हम इस ज्ञान को अपने कमरे में, अपने घर में, इस लॉकडाउन के टाइम में भी बैठकर सुन पा रहे हैं। इस टेक्नोलॉजी का धन्यवाद। मैं कितनी सौभाग्यशाली आत्मा हूँ। शिव बाबा ने मुझे सब कुछ भरपूर दिया है। बाबा का वरदानी हाथ सिर के ऊपर, और बाबा का एक बार फिर से धन्यवाद करेंगे। अपने हाथों को रब करेंगे और फेस पर लगाएंगे और पूरे शरीर पर घुमाएंगे। ओम शांति।